हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और आने वाले एग्ज़ाम की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो एडीओ का एग्ज़ाम आपका 5 अक्टूबर को होने वाला है, लिमिटेड टाइम बचा है और बहुत अच्छे से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, कभी ना कभी आप मंजिल पा ही लेंगे। तो देखिए, तो स्वागत है आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट मास्टर क्लासेस में, मेरी क्लासेस में। और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये इन्फॉर्मेशन देख ली होगी जो उस ग्रुप में इन्वॉल्व हैं, जिसमें शिवम नाम के कैंडिडेट भी इन्वॉल्व हैं। उन्होंने एक आरटीआई शेयर की है उसमें, और मैं शिवम आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपसे बिना पूछे ये आरटीआई मैं यहाँ शो कर रही हूँ, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो मुझे भी ये किसी ने आरटीआई सेंड करी है और उसने मुझे बताया भी है कि ये शिवम ने सेंड करी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी आरटीआई शेयर ना करती तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूँगी। आप मेरे इसके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डिलीट कर दूँगी। फिलहाल के लिए सिर्फ ये समझाने के लिए कि इस आरटीआई का मतलब क्या है और इसके थ्रू लेखा निदेशालय आपसे, हमारे से क्या कहना चाहता है और कितनी पोस्ट आगे आने की संभावना है और इसके लिए हमें क्या करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये मैं कल आपसे बात कर ही रही थी आप लोगों से सबसे कि आरटीआई लगा लीजिए। तो बहुत अच्छा हुआ कि इसका आरटीआई का रिप्लाई आ गया। एक आरटीआई आपको और लगानी है यूके ट्रिपल एसएससी में, ताकि हमें ये पता चल जाए कि वहाँ पर कितने का अधियाचन पहुँचा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं यूके ट्रिपल एसएससी के हेड से भी, लेखा निदेशालय के हेड से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि भाई ये सारी की सारी पोस्ट एक साथ आप निकाल दें, ताकि जो 65+ आपकी जा रही है कट ऑफ, या 70+ जा रही है, वो कम से कम 55 पर आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आरटीआई का रिप्लाई क्या आया है और कैसे हमें पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। तो देखो, मैं बता देती हूँ आपको कि इसका मतलब क्या है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है। और मैंने, एक और है मेरे साथ कॉमर्स के टीचर, मैंने उनसे भी पता करा है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो, उनसे भी पता करा है कि इसके बारे में इनका क्या कहने का मतलब है। तो मुझे ये आरटीआई जितनी समझ में आई है मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, इन्होंने इसमें क्या बात बोली है, यहाँ पर देखेंगे आप, कह रहे हैं कि उनके द्वारा एकीकृत लेखा संवर्ग में सहायक लेखाकार के पदों पर सीधी भर्ती हेतु यथाशीघ्र अधियाचन प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है। किसने करा है अनुरोध? इन्होंने करा है, लेखा निदेशालय ने, जिससे पूर्व में विभागों से प्राप्त अधियाचनों के साथ सीधी भर्ती हेतु सम्मिलित किया जा सके। आपको पता होगा कि लेखा निदेशालय पहली बार करवाएगा ये वैकेंसी, ये जो वैकेंट पोस्ट है इन पर सबसे पहली बार अब भर्ती करवाएगा। अभी तक इन्होंने कोई भर्ती नहीं करवाई है। इसके बाद इन्होंने जब इसके बारे में बात करी, यहाँ पे देखिए स्पेशल बात यहाँ पर है, इन्होंने बोला विभिन्न राजकीय विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एकीकृत लेखा संवर्ग के अंतर्गत राजकीय विभागों में सहायक लेखाकार के 769 पद स्वीकृत हैं। इतने तो स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 484 सहायक लेखाकार कार्यरत हैं। इसमें से आप 484 तो पद निकाल लीजिए, पोस्ट हटा दीजिए, इतने तो इसमें ऑलरेडी हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने बोली लाइन, तथा सहायक लेखाकार के 285 पद रिक्त हैं। सहायक लेखाकार के उक्त रिक्त पदों में से, यानी कि 285 जो पद रिक्त हैं, उनमें से विभिन्न विभागों द्वारा कुल 55 पदों हेतु अधियाचन माननीय उत्तराखंड यूके ट्रिपल एसएससी को पूर्व में प्रेषित किए जा चुके हैं। यानी कि जो ये एग्ज़ाम आपका हुआ है इससे पहले, अभी जो 7 सितंबर को हुआ है, उसमें 55 पद जो आपके थे उन पर क्या हो चुकी है, भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो बचते हैं आपके जितने भी, लगभग देखेंगे अभी कितने बचे रहे हैं। कह रहे जो बाकी बच रहे हैं पद, उस पर इन्होंने आगे की बात करने की कही है। इन्होंने कहा है कि 55 पदों के अतिरिक्त जितने भी आपके वो होने हैं, इन्होंने बोले हैं बाकी जो बचे हुए पद हैं सीधी भर्ती हेतु रोस्टर एवं सहायक लेखाकार के उक्त 285 पदों का अधियाचन प्रपत्र तैयार कर अनुमोदनार्थ संलग्न कर, बहुत ही शुद्ध हिंदी है ना, संलग्न कर प्रेषित किया गया है। अतः अनुरोध है कि संलग्न सीधी भर्ती आरक्षण रोस्टर अनुमोदित करते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रेषित करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। मैं आपको बता देती हूँ सीधी सीधी लैंग्वेज में इनका कहने का क्या मतलब है। इनके कहने का मतलब यह है कि जो 85 पोस्ट है उसमें से जो वैकेंट पोस्ट है ना, ये देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि जो ये 55 पोस्ट है इनका एग्जाम हो चुका है 7 सितंबर को, और 285 में से फिर हटा दो आप 55 पोस्ट, और 36 वाली पोस्ट भी हटा दो जिसका इन्होंने नेक्स्ट जो पोस्ट आएंगी आपकी उसमें दिखाया। तो लगभग आपकी 200 पोस्ट अभी भी क्या बच रही हैं, वैकेंट बच रही हैं, जिसपे इन्होंने, यानी कि लगभग आपकी 225 से लेकर 250 तक की पोस्ट आपकी क्या है, वैकेंट होंगी, मतलब उस टाइम तक मिलनी चाहिए। तो अगर आप कोशिश करेंगे ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इतनी पोस्ट आराम से मिल जाएंगी वैकेंट। और आपको क्या करना है, आपको करना है एक आरटीआई एक बार यूके ट्रिपल एसएससी में लगा देना बच्चों। इसमें लगाने से आपको ये होगा कि पता चल जाएगा कि वहाँ पर अधियाचन कितने के पहुँचे हैं। फिर हम जोर लगा सकते हैं किस चीज़ के लिए, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूके ट्रिपल एसएससी के हेड से भी कि आप बार बार मंगा लीजिए प्लीज़, उन्हें कह दीजिए, डिपार्टमेंट्स में कह दीजिए कि भाई जल्दी से जल्दी वैकेंट पोस्ट बताएं अपने यहाँ की। क्योंकि क्या करते हैं ना, डिपार्टमेंट से अधियाचन तो मंगाए जाते हैं लेकिन डिपार्टमेंट्स देते नहीं हैं। फिर डिपार्टमेंट्स पे भी जोर लगाया जा सकता है थोड़ा कि भाई आप अधियाचन भेज दो, हम देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंट है पोस्ट। इस तरह करके हमें ये काम करना पड़ेगा, और इस काम को करने के लिए हमारे पास सिर्फ अक्टूबर है। पहले ही बता दूँ, अक्टूबर के आगे अगर एक बार नोटिफिकेशन आ गया, मैंने कल भी बोला था, अगर एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है और फिर पोस्ट निकलवानी बहुत भारी काम हो जाता है। तो
अच्छी खबर यही है, गुड न्यूज़ यही है कि लगभग आपकी 200 प्लस पोस्ट वैकेंट है हर हाल में। तो 236 तो आपकी आनी है, लगभग ऑलमोस्ट 236 हो गई या 230 के आसपास पोस्ट तो आपकी आनी ही आनी है। लेकिन ये आएंगी कब? ये तब आएंगी जब आप बहुत कोशिश करेंगे। तो इतना होने से ये तो फ़ायदा हो गया, ये RTI लगाने से हमें ये पता चल गया कि कितनी वैकेंट पोस्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत बढ़ जाती है। और क्या होगा ना, फिर कट ऑफ कम से कम आपकी 55 तक तो चली ही जाएगी। 55 तक में तो काफ़ी स्टूडेंट्स आ ही जाते हैं। ये वाला डर तो नहीं दिमाग में रहेगा ना कि 70 प्लस ही मार्क्स लाने हैं, 70 प्लस 75 प्लस अगर हम मार्क्स लाएंगे तभी हमारा नंबर आएगा। ये वाली टेंशन हमारी खत्म हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया, और मैं एक बार फिर इनसे, जिनकी RTI है, शिवम नाम के कैंडिडेट हैं, अगर आपको ये गलत लगाओ कि आपसे बिना पूछे ये RTI यूज़ की है मैंने, तो प्लीज़ आप मुझे बता देना। मैं ये वाली जो वीडियो है उसको डिलीट कर दूँगी, क्योंकि देखेंगे तो आप ज़रूरी इसको आप कमेंट कर देना और वीडियो डिलीट हो जाएगी। इसके आगे RTI लगा लीजिए। UKSSC में भी आप सबका अपना बेनिफिट है। देखो बच्चों, मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे तो क्लासेस लेनी है, ना मुझे एग्जाम देना है, और अभी तो फिलहाल मैं क्लासेस भी नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन मैं गाइड कर सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं गाइड करती रहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छे प्यारे कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं आपको मोटिवेट करती रहूँ। और मैंने पहले भी बताया था कि मैं पूरी कोशिश करूँगी इस बार कि आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करवा दूँ। बस आप ये दुआ करिए, ये जो नेक्स्ट 2 मंथ है उसमें मुझे हॉस्पिटलाइज होना है, और मैं बिल्कुल सही होकर, स्वस्थ होकर वहाँ से निकलूँ, ताकि फिर मैं किसी भी तरह की परेशानी में ना हूँ, और मैं आपको प्यारी क्लासेस अपलोड कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी की कोई क्वेरी होगी तो वो पूछ लेना। बाकी इतनी शुद्ध हिंदी RTI में है कि समझना और समझाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो मुझे समझ में आया है और जो मैंने उनसे दूसरे वाले असिस्टेंट प्रोफेसर से पता करा है, तो मुझे ये पता चला है कि ये बात इस RTI में कही गई है। तो आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप मुझे खुद से भी कोई RTI अगर आप लगाते हैं, और मुझे खुद से भी आप सेंड कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट मास्टर क्लासेस जो मेरा चैनल है टेलीग्राम पर, उसमें आप भेज सकते हैं। और अगर स्टिल अलाइव के नाम से भी मेरा टेलीग्राम पर मैं हूँ, तो उसमें भी आप मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट ने मुझे इसको भेजा था, इस वाली RTI को भेजा था। तो लगी रहिए अपनी पढ़ाई में। ऑल द वेरी बेस्ट। एडीयू के एग्जाम के लिए अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें और आगे बढ़ते रहें जीवन में, यही मैं चाहती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।